शंख ध्वनि। मेरे नींद में भी शंख बजने की आवाज आती रहती है, जैसे कोई अनगिनत शंख बजा रहा हो। होता है, होना ही चाहिए। ये जागरण की प्रक्रिया, हमारा आधा मस्तिष्क सोया हुआ है। यदि वो पूरा जाग जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इस ब्रह्मांड के जटिल रहस्यों को सुलझा सकते हैं। ऐसा विज्ञजनों का कहना है, वैज्ञानिकों का कहना है, और ज्ञानियों का भी कहना है कि आप यदि पूरे जाग जाते हैं तो निसंदेह एक अद्वितीय अद्वितीय अवस्था से गुजरते हैं। जागरण, यही तो जागरण है। ये जागने के लिए ही हम ध्यान और योग का सहारा लेते हैं। शंख ध्वनि अकारण नहीं है। यदि आप अपने सनातन धर्म के ग्रंथों पे जाएं तो किसी भी युद्ध को शुरू करने से पहले शंख बजाए जाते थे। घंटे और घड़ियाल, यहां तक कि आज भी सेना में बैंड उसी बात का प्रतीक है। बैंड की ध्वनि, यदि किसी ने नहीं सुनी है तो राजपथ पे वो जो बैंड गुजरते हैं वो युद्ध का उन्माद पैदा करते हैं। वो शंख क्या थे? युद्ध का उन्माद थे। वो जागरण की प्रक्रिया है। वो आपके ही अंदर का पहला सूत्र है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो शंख ही बजाता है। कहते हैं ये तो रो रहा है, हंसता हुआ कहां से आएगा? उसको सिर्फ शंख बजाना आता है। क्यों? वहां एक वही ध्वनि है। मेरे कुछ मित्रों ने एक नासा का वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने सन की ध्वनि, उस ब्रह्मांड की ध्वनि को कैच करते हुए दिखाया है कि वहां ओम की ध्वनि हो रही है। आप दूसरों की ध्वनियां कब तक सुनते रहेंगे? वहां कौन सी ध्वनि हो रही है उसकी चिंता छोड़िए। आपके अंदर वो ध्वनि सनातन है। आप उस ध्वनि से ही निकल के आए हैं। उस धुंध से आकार ले लिया है। उस ध्वनि ने ही ऊर्जा का रूप लिया है। और उस ध्वनि को आप पुनः, यदि आपके पास मुंह है, ये शंख है, अद्भुत शंख है, इसको फूंकना शुरू कीजिए। आप ध्यान में लंबी लंबी सांस भर के ओम गुंजायमान कीजिए। इस शंख को इस खोपड़ी में लगे हुए इस अद्भुत यंत्र मुख से उसको फूंकना शुरू कीजिए। और एक समय आने पे वो शंख ध्वनि अपने आप गूंजनी शुरू होगी। आपका मुंह तो बंद हो जाएगा लेकिन अंदर वो ध्वनि गूंजती रहेगी। पहली बार आपको किसी ध्वनि के साथ ऊर्जा का अनुभव होगा। और जब ऊर्जा का अनुभव हो तो वो ऊर्जा आपके अंगों को हिलाना शुरू करेगी। अवेकनिंग का पहला स्टेप। यदि कुछ ऐसा होना शुरू हो जाता है तो आप धन्यभागी हैं। यात्रा आपकी शुरू हो गई। आपको किसी मास्टर की जरूरत नहीं है। उस मास्टर ने आपको, उस कृष्ण ने आपके रथ की बागडोर संभाल ली है। आप आगे बढ़ें निडर होकर के, और भरोसा अपने आप पे नहीं, उस पे रखें जो आपके अंदर जागने लग गया है। याद रखें, वो सुपर मन, वो सुपर माइंड जब जागना शुरू होता है तो शनै शनै धीरे धीरे आपको आनंद की अनुभूति देता है। कुछ ऐसा निरंतर आपको आभास होता रहेगा कि कोई मेरे साथ है। डरे नहीं,
यदि वो नेगेटिविटी भी है तो प्रेम से लें, उसको भी स्वीकार करें। याद रखें, वहां पहले तो कीचड़ से ही सामना होगा। जमुना जी के घाट पे फिसलने के बाद ही कहीं उस शक्ति मां से परिचय होता है। पहले तो वहां छिछोरियां ही मिलेंगी, छोरियां मिलेंगी, और इसके बाद कृष्ण, और कृष्ण के साथ मां राधा। ये शब्द जाल में ना उलझे, ये शब्द जाल बेकार नहीं है, ये विचार बेकार नहीं है। जो ये कहते हैं हम विचारों से घिरे रहते हैं, ये विचार ही एक दिन अशुद्ध से शुद्ध होते हैं, और जब वो शुद्ध होते हैं तो अंत में ध्वनि में तब्दील होते हैं। वहां ध्वनियां गूंजती हैं, विचार खो जाते हैं, विचारों के बाद ध्वनियां, ध्वनियों के बाद प्रकाश, और प्रकाश के बाद बहुत कुछ है। ये अद्भुत पर्व महाभारत का समझ आता है। आप शंख ध्वनि को जरा ठीक से बजाना सीखें, और जब आप ठीक से इस पांचजन्य इस शंख को समझ तो जाएं, इसमें एक ही मुख है जिससे आप बजा सकते हैं। आपका मुख उस शंख का मुख है। आप इसको गौमुख भी कह सकते हैं। ये अद्भुत गौमुख, ये अद्भुत शंख, अजेय शंख आपके हाथ लग गया है। इस शंख का उपयोग करें, इस वाणी का उपयोग करें। इसी से वो ब्रह्मास्त्र जैसे बाण भी निकलते हैं जो कि अजेय होते हैं। याद रखें, ब्रह्मास्त्र चलाने से पहले आप 1000 बार सोचें। इस वाणी से निकलने वाला हर एक बाण अचूक प्रहार करता है। आपने इसका क्या उपयोग किया, ये आपके ऊपर है। और जागने के बाद हमारे ऋषि मनीषी भूल से भी कुछ ऐसा नहीं कहते थे जो कि अहित करने वाला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित्। किसी के भाग्य में भी दुख ना होवे, ऐसी प्रार्थनाएं किया करते थे। हम सब भी जागने के बाद उस कल्याण की बात करें। पहले आप अपना कल्याण करें, इसके बाद आप कुछ ना भी करते हैं तो भी इस जगत का कल्याण अपने आप होना शुरू हो जाएगा। जगत का कल्याण करने वाले आप कौन होते हैं? आपसे करा लिया जाएगा। आप निसंकोच होकर के, निडर होकर के इस योग मार्ग में इस ओम की ध्वनि का सहारा लें। याद रखें, ओम नाम का कोई शब्द नहीं है, यह ध्वनि है। इस ध्वनि के ऊपर आरोहण और अवरोहण जैसे आपकी सांस और प्रश्वास दोनों इससे जुड़ी हुई हैं। इन सांसों के माध्यम से ही आप अपने उस सारथी को जगाने की चेष्टा करें जो आपका सोया हुआ मित्र है। और मेरी भाषा, वो तो जाग ही रहा है, सोए आप हैं। ज्यों ज्यों आप जागते हैं आप उसको पहचानने लग जाते हैं। मैं तो किसी की गोद में हूं, मैं तो किसी के सीने से चिपटा हूं, मैं तो किसी के सदा ही साथ हूं। और ये साथ एक बार मिलने के बाद फिर कभी खोता नहीं है, ऐसा मेरा अनुभव है।